हेलो बच्चों, आप कैसे हैं। मैं समझता हूं कि आप अच्छे ही होंगे। जैसा कि मैं अच्छा हूं ठीक उसी प्रकार आप भी अच्छे होंगे। देखिए बच्चों, अच्छे की जो परिभाषाएं हम लोग दिया करते हैं, हम शिक्षक होने के नाते अच्छे की परिभाषाएं दिया करते हैं। तो अच्छे की परिभाषाओं में ढेर सारी हमारी एक्टिविटी पढ़ाई के साथ साथ जुड़ती है, तभी हम अच्छे माने जाते हैं। इसमें क्या होता है, किसी को हम कोई कष्ट न पहुंचाएं, किसी को हम कोई धोखा न दें, किसी के साथ हम फ्रेम न करें, किसी की वस्तुओं को हम चुरा न लें, या कोई मेरी वस्तुएं भी न चुरा ले, इसका भी हम ध्यान दिया करते हैं। तो अच्छे में ये भी आता है। और अच्छे में सबसे अच्छा वो रहेगा बच्चों जो कि आपकी पढ़ाई सबसे अच्छी चले, क्योंकि अब बोर्ड का प्रैक्टिकल भी होना है और बोर्ड पेपर भी आपके बहुत ही करीब है। तो इस दृष्टिगत आप बहुत अच्छे हैं और अच्छे बने रहिए। मैं इस लगन और आशावान के साथ मैं आपसे ये चाहत करता हूं कि आप भी अच्छे रहें और मैं भी अच्छा रहूं। ओके, कम टू द पॉइंट, केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स के साथ बायोकेम चैनल पर। तो आज हमारा नया टॉपिक शुरू हो रहा है, कीटोन। नया टॉपिक बहुत ही झन्नाटे के साथ कीटोन शुरू हो रहा है, बहुत ही छोटा रूप लेकर के है एक कीटोन। और आइए हम कीटोन की बात करते हैं। ठीक है, कीटोन। देखिए, जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो किसी भी ग्रुप का अगर हम नाम लें तो सबसे पहले उसकी साइन उसका सिंबल मुझको पता होना चाहिए कि कीटोन को हम कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए, ये कीटोन का फॉर्म है, इधर कोई ग्रुप नहीं लगाया ना इधर, तो ये मानते हैं इधर एल्किल ग्रुप है। एल्किल मीन्स आर, इधर एल्किल मीन्स क्या हो गया, आर। अगर ऐसा कोई ग्रुप है तो उसको हम कीटोन कहा करते हैं। ठीक है, और कीटोन के अगर जनरल फार्मूले की बात करें, लेकिन बच्चों ये कीटोन नहीं, देखिए मैं लिख रहा हूं, ये कीटोन नहीं, मैं जान रहा हूं कि ये गलत में लिखने जा रहा हूं। ये देखिए एच लिख दिया, क्या कीटोन है? नहीं, ये तो एल्डिहाइड है। ये क्या है? एल्डिहाइड है। तो जो कीटोन का जनरल फार्मूला है CnH2NO। अगर कोई कंपाउंड इस पर फिट बैठ जाता है दैट इज कीटोन। जैसे सपोज दैट हम एसीटोन की बात करें, किसकी बात करें? एसीटोन, CH3COCH3, ये एसीटोन है। और इसकी हम बात करें तो देखिए बच्चों, जो ये एसीटोन है अगर इस पे बैठ जाता है तो दैट इज कीटोन, नहीं बैठता है तो दैट इज कार्बनिक कंपाउंड है, बस बात खत्म। तो देखिए यहां कितने कार्बन, 1 2 3 कार्बन है C3। फिर देखिए H 2 इंटू N कितना मान चुके हैं? देखिए 3, तो ये हो गया 3। और फिर क्या है? O, क्या हो गया? O, ये हो गया O। देखिए ये हो गया C3, 3 दूनी 6O। देखिए कार्बन कितने? 1 2 3 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन 3 और 3 6 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 1। अर्थात ये जो मैंने लिखा था ये कीटोन ही था। हम जानते हैं एसीटोन है, लेकिन आपको रख करके प्रूव करके दिखाना था कि क्या इसके जनरल फार्मूले पे ये बैठ रहा है कि नहीं। अब चलिए हम थोड़ा नाम की बात करते हैं। अगर इस तरह कोई कंपाउंड आपके सामने बन करके आ गया तो क्या करते हैं? कॉमन नेम की बात करें तो मेथिल क्या हो जाए? मेथिल हो गया। तो हम क्या कह देते हैं? डाइमेथिल कीटोन। क्या कह देते हैं? 1 2, तो हो जाएगा डाइमेथिल, क्या हो जाएगा? डाइमेथिल कीटोन। क्या हो गया? डाइमेथिल कीटोन। अगर इस तरह कुछ आपके सामने आ जाए तो हम क्या लिखेंगे? एथिल मेथिल कीटोन। क्या लिखेंगे? एथिल मेथिल कीटोन। क्या लिखेंगे? एथिल मेथिल कीटोन। तो ये हो गया कीटोन के थोड़ा नाम के लिए।
अब देखिए बच्चों, दुनिया में सबसे छोटा जो कीटोन है वो क्या है? एसीटोन। दुनिया का सबसे छोटा जो कीटोन है वो क्या है? एसीटोन है। ये देखिए CH3COCH3, इससे छोटा कोई कीटोन होता ही नहीं और ना होगा। तो ये दुनिया का सबसे छोटा कीटोन है। अब इसके फॉर्मेशन की बात करें तो कीटोन का अगर फॉर्मेशन की बात करें तो द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बाय किसके द्वारा? बाय सेकेंडरी एल्कोहल। अगर सेकेंडरी एल्कोहल के द्वारा हम कीटोन फॉर्मेशन करना चाहें तो क्या होगा? देखिए सेकेंडरी एल्कोहल CH3COH और H और क्या हो जाएगा? CH3। ये सेकेंडरी एल्कोहल होगा। कैसे? जिस कार्बन से OH जुड़ा है वह कार्बन दो तरफ से कार्बन से जुड़ा है, दैट इज सेकेंडरी एल्कोहल। जब सेकेंडरी एल्कोहल में क्या करें हम? ऑक्सीडेशन की प्रोसेस बाय सेकेंडरी एल्कोहल, जब सेकेंडरी एल्कोहल के द्वारा हम बनाना शुरू करते हैं इसको, तो क्या करेंगे? सेकेंडरी एल्कोहल, इसमें हम अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में क्या करा देंगे? ऑक्सीकरण करा देंगे। जब अम्लीय डाइक्रोमेट की उपस्थिति में आप क्रिया कराएंगे तो क्या हो जाएगा? Na2Cr2O7 प्लस H2SO4। देखिए ये कहा गया कि जो अम्लीय मीन्स H2SO4 जुड़ गया उसके साथ Na2Cr2O7 की उपस्थिति में अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट भी ले सकते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट भी ले सकते हैं। याद रखिएगा, चाहे सोडियम ले लें यहां, चाहे पोटेशियम, दोनों चलेगा। तो अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन मीन्स ये ऑक्सीजन क्रिया करेगा ये। अब इसकी हम संरचना इधर बनाकर दिखा दें तभी तो समझ में आएगा। CH3COH और ये हो गया CH3 और ये हो गया H। अब इसकी हमने बना दी संरचना। अब ये हो गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहां जाकर जोड़ना चाहेगा? जहां पर हाइड्रोजन अकेला है। ये देखिए यहां जोड़ना चाहेगा ना, यहां जोड़ना चाहेगा। अब जैसे ये OH जुड़ जाएगा, एक कार्बन पे 2 H हो जाएगा। उसी समय एक कार्बन पे जब 2 OH हो जाएगा तो यहां से क्या लॉस हो जाएगा? पानी H2O, क्योंकि एक कार्बन पर 2 हाइड्रोक्सी समूह सेम टाइम पर स्टेबल फॉर्म में नहीं रह सकते, उसी समय वह कार्बन H2O को लॉस कर देगा। अब ये क्या बचा बच्चों? CH3C। क्या बचा? CH3C और सिंगल बॉन्ड O, सिंगल, ये गलत अभी लिख रहा हूं, अभी सही करता हूं। और ये बॉन्ड हो गया CH3। ये क्या हो गया? CH3। देखिए बैलेंसी के दृष्टि से ऑक्सीजन कार्बन से डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ेगा, तभी इसकी बैलेंसी पूरी की पूरी सेटिस्फाई होगी। किसकी? ऑक्सीजन की। तो यहां पर बच्चों आप डबल बॉन्ड लगाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है और कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो एक इधर 2 और ये रहा 3 और ये रहा चौथा। तो इसे साझा करके ये क्या बन गया? कीटोन बन गया, दैट इज एसीटोन। ये क्या है? दुनिया का सबसे छोटा क्या है? कीटोन है, जिसका नाम हम एसीटोन कहते हैं। ठीक बच्चों, तो ये एक जनरल सा इंट्रोडक्शन था कीटोन का। कीटोन जिस प्रकार किसी के सर पे 2 सींग उगी हो और उसके ऊपर बाल रखा हो, दैट इज कीटोन। ये हाथ इधर है, एक एल्किल ग्रुप है और ये भी है एल्किल ग्रुप। अगर एक हाथ इधर कोई पकड़ ले, एक हाथ इधर कोई पकड़ ले और उसके सर पे एक सींग बना करके एक फुटबॉल रख दिया जाए, दैट इज कीटोन। ठीक बच्चों, तो ठीक है, इसको पढ़ते रहिएगा। ओके, थैंक यू।